जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछ न बसाए। मंचासीन पूज्य स्वामी राममूर्ति जी महाराज, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, आप लोग जितने भी हैं बहुत संख्या में ही हैं और इतनी संख्या काफी है। कभी कभी जो काम लाखों लोग के बीच नहीं हो पाता है, वो काम कभी कभी थोड़े लोगों में हो जाता है ना। एक नेताजी आए भाषण देने, देखा कि पब्लिक बहुत कम है, मंच पर आए, उतर के जाने लगे। तो आगे कुछ किसान बैठे थे लोग, उन लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ। कहा कि इतने थोड़े लोग को हम कैसे भाषण सुनाएं। तो किसान जो थे वो कहा कि भाई ये क्या तरीका हुआ, मान ले कि मेरे पास 20 बैल है, उसमें से खेत का हल जुताई करके अब 5 बैल आ गया, अब 15 बैल आया नहीं, रास्ते में चरने लगा। तो इसका क्या मतलब कि 5 बैल जो हल चला के आया उसको हम घास नहीं देंगे खाने के लिए, उसको बैठा के रखेंगे। तो कहा कि हाँ ये बात तो सही है, 5 ही आया लेकिन वो मेहनत करके आया है, इतना कुहासा में दूर दूर से चल के आया है, तो उसका तो हक बनता है कि सत्संग भाई आप सुनाइए ना। सदगुरु महाराज तो जो नेताजी थे अपना भाषण शुरू किए, तो पूरे घंटा 1.5-2 घंटा भाषण दिए। उसके बाद तब कहते हैं किसान को कि आप खुश हैं ना। किसान कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन ये भी क्या बात हुई। 20 बैल का कुट्टी 5 को नहीं है ना खिला, 5 को ही आप 20 बैल के हिस्सा नहीं है ना खिला दीजिएगा कि उसी हिसाब से खिलाइएगा। तो आप 2 घंटा क्यों बोल गए। तो हम जो है आप लोग मेहनत करके आए हैं कुहासा में, तो आप लोगों को सत्संग जरूर सुनाएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, 9 बजे पक्का खत्म करेंगे, हमको भी जाना जरूरी है। तो 40 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि यह जन्मदिन है मिथिलेश जी के बेटे का, राज नाम है छोटा लड़का का, उसी का जन्मदिन है आज। तो कार्यक्रम इसी तरह रखा गया, या कहिए कि मेरा प्रोग्राम था पहले इसी तिथि को किशनगंज में, आज वहाँ का कार्यक्रम, आज मेरा वहाँ समापन होता नहीं, कल 7 को। तो उनको मौसम विज्ञान का थोड़ा ज़्यादा समझ था, तो वो क्या किए कि 1 महीना पहले थोड़ा अपना समय एक्सटेंड करवा लिए, तो ये खाली हो गया। तो पहले हम मना कर दिए थे कि इस डेट पर हमारा प्रोग्राम है, हम नहीं दे पाएंगे। फिर वहाँ का
कैंसिल होके यहाँ आ गया, समझे ना। और वो जो मौसम विज्ञानी थे उनका ये हाल हुआ कि सरकार के गाइडलाइन के तहत उनका प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, क्योंकि उनका प्रोग्राम बड़ा पंडाल वगैरह कल से ही बन रहा था। प्रोग्राम 11 को था, लेकिन पंडाल कल से ही बनना शुरू हो गया था, रुक गया। तो आना यहाँ था, होना यहाँ था इसी तिथि को जो मुकेश जी चाहते थे, तो हो गया। तो एक ही खर्च में दोनों हो गया, घरवास भी कर लिए और जन्मदिन भी मना लिए। और इनके बाबूजी हमको कल कहते हैं, उधर कहीं भेड़िया रेखा में इनका घर है, एक और घर है, तो वहाँ भी आपके चरण ले जाएंगे। हम बोले एक के फीस में पूरा खानदान का इलाज हम नहीं करते हैं, वो डॉक्टर नहीं हम, एक ही फीस में पूरा खानदान का आप इलाज करवा लीजिए। नहीं, अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, सबका अलग अलग चार्ज होगा। तो चलिए, नहीं मैं चला जाता, समय नहीं है मेरे पास, मजबूरी है। उल्टा हो जाएगा ना, हमको नवाबगंज सत्संग आश्रम का उद्घाटन करने जाना है, तो इसीलिए, नहीं तो चले जाते। तो चलिए ठीक है, गुरु महाराज से मैं इनके बच्चे के लिए शुभकामना करता हूँ, दुआ प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। जीवन हमारा मनुष्य का बड़ा अनमोल जीवन है, और इस मनुष्य शरीर की बनावट भी बड़ा अनमोल है, बड़ा सुंदर है, और बड़ा किस्मत से, बड़े भाग्य से मिला है, बहुत भाग्य से। एक हमारा साथी है यहाँ कटिहार में, महेंद्र मेडिकल वाला, उसके दुकान में बैठे हुए थे, वहाँ पीसी दास है ना एक चर्म रोग का, तो वहाँ एक मेरा और मित्र आया अपनी पत्नी के साथ दिखाने के लिए। तो हम उसको बोले कि ध्यान भजन करते हैं, तो बोलता है क्या कि ना ये सब कहाँ करते हैं, टाइम ही नहीं है। हम बोले कि एक बात बोले, तो क्या ये थोड़ा सा चेहरे में फुंसी वगैरह है, तो आए हो पीसी दास से इलाज करा के चर्म रोग को ठीक करने, ध्यान भजन नहीं करोगे तो अगले जन्म में ऐसा चर्म रोग पकड़ेगा कि कोई डॉक्टर इलाज नहीं करेगा और ठीक हो भी नहीं सकता वो। तो कहता है ऐसा चर्म रोग होगा कि कोई इलाज भी नहीं कर पाएगा। तो हमको कहा है ऐसे काहे बोलते हो। हम बोले हाँ जी, शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि बिना ध्यान भजन किए हुए शरीर छूट जाएगा, मरोगे, बंदर बंदरी बन जाओगे। तो बंदर बंदरी को कौन ब्यूटी पार्लर में या कौन डॉक्टर जाके ठीक करेगा बताओ। आदमी है तब ना जाते हैं, तो आप इलाज उलाज करा लेते हैं। अब बंदर हो जाएंगे तो क्या होगा, बंदरी हो जाइएगा तो क्या होगा। तो सत्संग ध्यान करना बहुत जरूरी चीज है। हमारा जो संस्कार है वही संस्कार हमारे साथ हमारा अगला जन्म तय करता है, जान लीजिए। किसी से कोई स्वार्थ नहीं है ना, किसी से कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन फिर भी साधु महात्मा क्यों कहते हैं कि ले लो रे कोई राम का प्याला, क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि उनको लगता है कि भाई अपने लोग हैं, मनुष्य देह में आए हैं, फिर दूसरे जोनी में ना चले जाएं। नहीं तो स्वार्थ तो कुछ नहीं होता। क्या स्वार्थ होगा? आप भजन करेंगे, हमको क्या मिलेगा? बस थोड़ी सी खुशी की अच्छे राह पर आप चले, उसमें मेरा सहयोग रहा है, इसके अतिरिक्त और क्या है ना।
कल भी मैं कहा कि आप जो पैसा हम लोगों को देते हैं, हम अपने सुख में तो कुछ भी नहीं, मेरा कौन सा सुख है, उसको हम कहाँ उपयोग करते हैं, वो आपके ही भलाई में करते हैं ना। है तो कोई मांगा दे दिए, नहीं है तो भाई हम क्या करें, हम कौन सी नौकरी है हमारी, है ना। तो निस्वार्थ भाव में लोगों का हित हो, इसलिए समझाया जाता है कि देखिए ये जीवन का सबसे जरूरी चीज है। ये आप यहाँ इस दुनिया में बिना ध्यान सत्संग के आप सुखी नहीं रह पाइएगा। रोज कोई न कोई कारण आपके जीवन में खड़ा होते रहेगा, आप परेशान होते रहिएगा। ध्यान सत्संग जब करने लगेंगे तो कारण तो आएगा, लेकिन कोई न कोई कारण का निवारण भी आएगा। एक समस्या आएगी, दुनिया में आप हैं तो यहाँ समस्या आएगी। मतलब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि रोगी का इलाज नहीं करेंगे। आप डॉक्टर इसलिए वहाँ पर हैं कि वहाँ रोगी ही आएगा और आपको वहाँ इलाज करना है। आप जिले के एसपी हैं तो आप नहीं कह सकते सरकार को कि यहाँ अपराधी बढ़ गया है, हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो तुमको बहाल पुलिस में किस लिए किया गया था? इसी दिन के लिए ना, कि जब अपराध बढ़े तो आप नियंत्रण करना, है ना। तो हम लोग इस दुनिया में जो आए हैं ना, ये दुनिया दुखालय है, यहाँ दुख आएगा। हमको अपनी समझ को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है और उस समस्या का समाधान करना है। रोग आएगा, हमको डॉक्टर बन के उसका इलाज करना है। तो डॉक्टर रहेंगे तब ना इलाज कर पाएंगे। तो जीवन में दुख नहीं आए ये तो आप भूल ही जाओ। ऐसे कल्पना भी मत करो कि जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख तो आना आना है, क्योंकि दुनिया है तो दुख है। लेकिन दुख आए और दुख हमको रोक नहीं पाए, दुख हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाए, दुख हमको ऐसा धक्का नहीं दे जिस धक्के से हम चारों खाने चित हो जाएं, ऐसा आप ध्यान सत्संग करके बन सकते हो। यही चीज मूल बात है। कोई हमें कहते हैं कि हमारे साथ ये समस्या है, तो हम उसको बोलते हैं कि समस्या स्वाभाविक है। भाई आप हॉस्पिटल में है, रोगी आना स्वाभाविक है। संसार में है तो दुख आना स्वाभाविक है। लेकिन दुख आया और आप चिकित्सक हैं तो इलाज भी कर लेंगे, है ना। तो हमको दुख से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि दुख का सामना करने का हमको तरीका आना चाहिए, है ना। तरीका आना चाहिए। हम अभी अपने कटिहार में एक आदमी है ना, एक बिजनेसमैन है बड़े, वो उनके यहाँ लेंस वाला राइफल, ठीक है, लाइसेंसी राइफल है, बहुत महंगा। तो वो हमको बोलते हैं बाबा पकड़िए, तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, हम पकड़े भी नहीं, आधा उनके हाथ में आधा मेरे हाथ में, मेरा हाथ थर 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 करने लगा। हम तुरंत छोड़ दिए। हम बोले रखिए, आप रखिए। तो हमको बोलते हैं कि अरे राम, आपका तो हाथ थर थर आ गया। हम बोले हाथ इसलिए थर थर आ गया कि ये किसी को मारने वाली चीज है। मैं बिल्कुल, मेरा रूह कांप गया कि ये चीज लोग बनाते क्यों हैं जिससे हम किसी को मारते हैं। हम बोले कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मारने वाली चीज है। ये बात दिमाग में आया कि किसी को मारने के लिए होता है, इसीलिए मैं मन में ख्याल आया और मेरा रूह कांप गया, मैं डर गया, एकदम तरतरा गया। हम बोले कि हमको बचाने वाली चीज देना भाई, आज से मारने वाली चीज मत देना, ये मेरे बस का नहीं है। हमको वो चीज दिखाना और देना जिससे किसी को बचाया जा सके, मारने वाला चीज नहीं चाहिए। तो हम लोग
इस दुनिया में हैं तो याद रखिए कि दुख विपत्ति आएगी। इससे आप कभी भी अपने माइंड को मेकअप करके रखो कि हम दुनिया में हैं तो दुख आएगा। अभी कल परसों नहीं आ रहा है तो समझिए कि थोड़ा अभी लोग स्वस्थ ज्यादा हैं इसलिए समस्या नहीं आ रही, रोगी कम आ रहे हैं। कोरोना आएगा, हॉस्पिटल भरेगा, डॉक्टर लोग भागे, इलाज किए ना जी। हमको वैसे ही इस दुनिया को समझना है कि दुनिया में आए हैं, दुख विपत्ति आएगा, इसके लिए तैयार हैं हम। उस विपत्ति का समाधान कैसे होगा, उस रोग का इलाज कैसे होगा, ये चीज आपको सत्संग से ध्यान से पता चलेगा। सत्संग ध्यान से इस समस्या का पूरा समाधान आपको पता चल जाएगा। आप बैठ सत्संग सुनते हैं, बात बहुत समझ में आती है। पहले तो जैसे सुनेंगे समझेंगे तो आधा दुख आपका खत्म होगा कि मैं दुनिया में अकेला नहीं हूं जिसके जीवन में आपदा विपदा है। मैं अकेला नहीं हूं, ये दुनिया की रीत है, दुनिया का स्वभाव है। ये दुनिया है ऐसी जहाँ रोज नित्य समस्याएं आती है। लोग कुछ से कुछ बोलते हैं। मैं कल सुना रहा था ना ट्रेन में कि कहा कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, बनारस से। तो हम बोले ना, तो और कहाँ से? तो हम बोले कि काहे बनारस से केवल आते हैं लोग। तो क्या कहा वो हमको कि तो ठग के ट्रेनिंग बनारस में नहीं होला। तो वो हमको ठग कह रहा था, लेकिन हम गर्म भी हो सकते थे कि तुम हमको ठग काहे कहा, लेकिन हमको पता था दुनिया में है तो इस दुनिया है तो कहीं मान कहीं अपमान होगा। सब जगह एक समान तो होगा नहीं, है ना, एक समान सब जगह होगा नहीं। तो सम्मान भी और अपमान भी, ये दोनों दुनिया में आपको मिलना है। सुख भी और दुख भी ये दुनिया में मिलेगा। तो दोनों ये मन में पहले से तैयार अगर रहेंगे हम कि ये दुख जो है हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है जिससे हम बच नहीं सकते, तो हम उसका समस्या है तो समाधान करेंगे। हम उसी की भाषा में बोलना शुरू किए, बहुत अच्छा धंधा है, और फिर समझाना शुरू किए भाई इस धंधे में कितना अच्छा है। हम बोले अरे बहुत अच्छा धंधा है, लोग घर में ले जाएंगे, पैर धोएंगे, प्रणाम करेंगे, पैसा देंगे, माला पहनाएंगे, अच्छा अच्छा खिलाएंगे। तो बोला क्या करना है? तो क्या कहे हम उसको कि बस ये काम, इस पर ध्यान देना है। आपको मांस मछली अंडा दारू नशा किसी तरह का कोई चीज नहीं खाना है, विवाह शादी नहीं करना है, हाँ आचरण चरित्र अच्छा रखना है। नहीं तो जिस हाथ से आपका गोड़ धोया है लोग, वह हाथ से गोड़वा तोड़ देगा लोग, है ना, स्वाभाविक है। तो बाद में वो कहता है का कि ना तभी काम फाल, जब शादी विवाह भी नहीं करेंगे, मांस मछली दारू कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हैं, तब फिर ये पैसा लेके क्या करेंगे? तो हम बोले दूसरे का मदद कीजिएगा। तो कहता हम अपना सुख के बारे में सोच रहे हैं, दूसरा का हम ठेका लिए हैं। तो उसको धीरे धीरे समझ में आया, और फिर बाद में हमको कहा भी कि साधु बड़ा कठिन काम बना। तो हम बोले कि झोला छाप तो 1 मिनट में बन जीबा, लेकिन मान सम्मान वाला साधु बने खातिर बहुत कुछ छोड़े पड़ेला बबुआ। तो कहा कि अच्छा तो प्रणाम कर तनी हमरा यह दुनिया में बढ़िया आशीर्वाद दे। अब पहले हमको ठग कहा है कि नहीं, पहले ठग कहा तो हम उबल सकते थे, लेकिन माइंड मेकअप है कि हमको लोग धूर्त भी कहेंगे, ठग भी कहेंगे, और कोई महान भी कहेंगे। आपको अगर सिक्का हमसे चाहिए, हम आपको सिक्का दिए, कहिएगा कि नहीं इसमें खाली चित वाला भाग होना चाहिए, पट वाला नहीं, तो सिक्का कैसे लेंगे आप, है ना। ये हो सकता है कि कभी चित ऊपर हो पट नीचे हो, लेकिन है आपके हाथ में, किसी समय चित पट हो सकता है ना। हेड टेल में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। सुख दुख ऐसे ही है, यहाँ है तो दुख से घबराना नहीं है।
दुख आए पर दुख का समाधान हमको आना चाहिए, समाधान आना चाहिए। ठीक है, चलो कर लेंगे कोई ना कोई व्यवस्था। आप सत्संग ध्यान यही मेन चीज है ना, ये मुख्य चीज है। नहीं तो दुख किसको नहीं आता है। कोई संत को छोड़िए, महात्माओं को छोड़िए, राम भगवान, माता सीता, भगवान कृष्ण, किनके जैसा बनना चाहेंगे आप बोलिए। छठी में आपके मामा राक्षस भेजे मारने के लिए तो कृष्ण बनिएगा? कितने कितने दुष्ट उनके साथ हुआ है ना। जन्म हुआ तो माँ बाप कारागार में थे, पहले ही 6-7 भाई मारे गए थे। फिर मामा ने क्या किया, कंस ने क्या किया उनके साथ किया, तो वो कितना सहा है ना। भगवान राम को देखिए, बेचारे को राज होना था, वनवास मिल गया, जंगल का दुख आया, पत्नी का हरण हो गया, किसी तरह उसको लेकर वापस आए तो समाज निंदा करना शुरू किया, तो उसको भी वन भेज दिए। दोबारा जब आई तो धरती में समा गई। तो न सीता माता न राम, उनका जीवन देखिए, भगवान बनने में बने लेकिन कितने विपदा में जिए। लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि माता सीता ने कभी भगवान राम पर कोई कंप्लेन किया हो या ससुराल की निंदा की, उसको अपना भाग्य समझ के स्वीकार की। भगवान राम ने भी प्रजा का कोई विरोध नहीं किया कि आप क्यों कह रहे हो ऐसा, सीता को मैं जानता हूँ अच्छी है, चलो ठीक है, उसको सह लिया उन्होंने। तो ये दुनिया है ऐसा ही। यहाँ तो कोई चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे ये तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रती आई, कोई कहेंगे बहुत अच्छे महात्मा है या बहुत अच्छे आदमी है ना। दूसरा कहेगा कि दो दिखावा है, भीतर से गड़बड़ है, आप बहुत सज्जन आदमी हैं, है ना। तो आपके समाज में कोई कहेगा कि बहुत अच्छा है, दो विरोधी होगा आपका जो कहेगा कि दो आप क्या जानते हैं, 1 नंबर बेईमान है। हम खुद देखते हैं, खुद कहीं जाएंगे तो कोई आया बोलेगा बाबा ये आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं, सबकी मदद करते हैं। दूसरा आएगा विरोधी, कहेगा नहीं जानते हैं। ये सब लोग को ऐसे ऊपर ऊपर मिला के रखता है, भीतर से तो बहुत खराब है। अरे भैया भीतर से क्या खराब है, जब ऊपर से सहायता कर रहा है तब भीतर क्या मतलब है, वो भीतर क्या है। आप भीतर से खूब बढ़िया हैं और ऊपर से किसी को 1 गिलास पानी नहीं पूछते हैं, तो आपके भीतर की अच्छाई किस काम की। आप भीतर से बहुत उल्टा सोचते हैं सबके बारे में, लेकिन जरूरत पर किसी के मदद कर देते हैं, तो ये अच्छा कौन है। अब भीतर किसका कौन देखा है। लेकिन जब विरोध करना है तो हम देखते हैं लोग कहेंगे भीतर से खराब है। बोले भीतर का क्या थर्मामीटर है कि खराब है। खराब मतलब आपका छीन के रख लेंगे, आपका बेईमानी कर लिए, आपका झगड़ा लगा दिए, आपको फंसा दिए, तो खराब है यही। आप खराब हैं, आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो कहेगा लोग भीतर से खराब है। तो इसलिए कि वो क्या बोलते हैं, विरोधी है आपका, तो वो कुछ ना कुछ कहेगा। तो महापुरुष लोग कहते हैं ये सब बात तुम जानो, ये सब होगा, ये सब होगा। अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाना, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी, फिर स्ट्रोक आएगा या हार्ट अटैक होगा। तो आप नॉर्मल रहो, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सहज रहिए, शांत रहिए, सहनशीलता रखिए। सहनशील होना है, बहुत बातों को अनदेखा करना है। देख करके भी ध्यान मत दीजिए, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा आपका, 4 कदम नहीं चल पाइएगा। कुछ देखिए, जहां तक संभव हो अनदेखा कीजिए, अनदेखा कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये जो जीवन है, हमको ऐसा बन कर के आगे बढ़ना है, ये काम सत्संग ध्यान के सिवा और कोई उपाय से नहीं होगा, है ना, कोई उपाय से नहीं होगा। यही शिक्षा है। ध्यान करते हैं क्या है, कहते हैं ना कि आप अभी पाठ में सुन रहे थे ना कि देखिए
देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पाप प्रमुच्यते। कहते हैं हमारे भीतर के सारे दोष दुर्गुण कहाँ धुलेंगे? तीर्थ में तो नहीं धुलते, ये तो हम पक्का जानते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा यहाँ कोई आदमी तीर्थ तो नहीं किए हैं, है ना। हम भले तीर्थ के भाव से नहीं गए, देखने के भाव से भी गए तो हम तो लगभग घूम ही गए हैं। हमसे ज्यादा पड़ोसी घूमे हमारे, हमसे ज्यादा तीर्थ ये गए हैं। तो तीर्थ का तो हम लोगों को बहुत अनुभव है और देखे हैं, वहाँ जाके भी नहा के ये शरीर धुल जाता है लेकिन भीतर का नहीं धुलता है। भीतर के मैल को धोने के लिए आपको सत्संग और ध्यान ही है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह अरुदया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ दरिया, गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, ज्ञान की निर्मल धारा बहती है। ज्ञान की निर्मल धारा में आप नहाएंगे तो आपके मन का मैल धुल जाएगा। नहीं तो बाकी आप चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ जाइए। हम तो एक से एक जोगी को देखे, कुंभ में तो एक ऐसा देखे कि पूरा का पूरा इतना बड़ा बड़ा कांटा, आप उस पर कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पैर रख सकते हैं। उस पर वो आदमी लेटा हुआ था, कांटा पर लेटा हुआ। एक आदमी चारों तरफ आग जलाया है और वो गर्मी के समय में चारों तरफ आग जला करके था नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। हम लोग उसको देखने गए, चारों तरफ से इतना आग जला करके बीच में बैठा हुआ था और एकदम से हम लोग देखते थे, आश्चर्य लगता था कि कैसे बैठा हुआ है। दूर खड़ा रहते थे चैत के महीना में। ऐसा ऋषिकेश के पास था। ऋषिकेश में एकदम देख रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ भी थे, आग जला के बीच में बैठ जाते थे और बाद में फिर एक सकरी में आए थे। 15 दिन तक मिट्टी के नीचे ही रह गए। 15 दिन तक बहुत भीड़ थी। एसपीडीएम सब गए, यज्ञ कराने के लिए चंदा जमा करवाए कि 15 दिन बाद निकलेंगे, यज्ञ होगा। पूरा पैसा जमा हुआ वहां पर। अब 15-16 लाख रुपया जमा हो गया। एक रात बॉबे भाग गए। यज्ञ में खर्च करना पड़ता, रात में भाग गए। तो मिट्टी के नीचे जाने से अगर आदमी के अंदर का मनोविकार धुलता ना, तो फिर 6, 7, 8 महीना तक मेढक जो है, बेंग देखते हैं बरसात में निकलता है पीला पीला होके, तो उसके मन के विकार धुल जाते। कछुआ भी तो कहते हैं ये सब चीजों से नहीं होता, न बाहर शरीर को तपाने से होगा और ना ही आपको किसी तीर्थ में नहाने से होगा। आप जानिए कि संत समाज रूपी सत्संग और ध्यान का ऐसा जल है जैसे आपके हृदय में लगा कि राम प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतरमल कबहु न जाई। तो आपको भीतर का मैल धोने के लिए ध्यान करना होगा। सत्संग से समझ आती है, समझदारी से दुख तो ऐसे कम हो जाता है ना, कि दुनिया ऐसा है। चलो अब देखिए पांडवों का जीवन में कितना दुख है, उतना दुख होगा। गुरु महाराज कहे कि इतने वीर थे एक एक भाई कि अर्जुन की क्षमता इतनी थी कि कहा पलक गिरते हम धरती को नाश कर देंगे, मेरे गांडी में इतनी शक्ति है। और उसके सामने भीम की गदा
जिसका कोई जोड़ नहीं था, अब भरी सभा में उसके सामने उसकी पत्नी को नंगा किया जा रहा था। उस मजबूरी को समझो, और वो सिर झुकाए हुए बैठे हुए थे, शक्ति रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। समय उनके साथ कैसे विपरीत हो गया, लेकिन उन्होंने सहा, बर्दाश्त किया। तो समय आया जब एक एक करके सबको सही जगह पहुंचाया गया। भगवान स्वयं अपनी व्यवस्था रचना रचे और जो जैसे थे उनको वैसा इलाज कर दिया। तो हम उतना दुख तो हम में से किसी को नहीं हुआ, ना हम लोगों में से किसी को ऐसा कोई अपमानजनक स्थिति आई है, न आएगी भी, वो समय भी नहीं है। तो इतने वीरों को ये सब दिन देखना पड़ा। हम लोग छोटे से दुख में क्यों घबराते हैं? बर्दाश्त कीजिए, सही है, भगवान पर छोड़िए, ईश्वर हैं, इस पर भरोसा रखिए, एकदम गारंटी के साथ। ठीक समय पर ठीक जवाब वहां से मिलेगा। और उसमें कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं जा पाइएगा, न कोई पंचायती कर पाइएगा, क्योंकि भगवान पर क्या होगा। तो मैं कह रहा था कि देखिए, हमारे अंदर में ही ऐसा तीर्थ है, जिस तीर्थ के बारे में आप जान करके अभ्यास कीजिएगा, तो वहाँ पर डुबकी लगाइएगा ना, तो आपके भीतर के सब दोष दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, सब दोष दुर्गुण खत्म हो जाएंगे। कहाँ पर है? तो कहा कि ईड़ा पिंगला के बीच में वह जगह है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। एक संत हुए चरणदास, वो कहते हैं, संतो भक्तो भक्ति नफा कर कीजिए, भक्ति कीजिए तो नफा फायदा का ध्यान रख के कीजिए। भक्तों भक्ति नफा कर कीजिए, दिन दिन काया छीजे। आपका जो शरीर है ये दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है, घट रहा है, उम्र बढ़ रही है, आयु घट रही है। बढ़त पल पल घटत छिन छिन, जात न लागे बार, अब वृक्ष से फल टूटी पड़ी हैं, बहुरी न लागे डार। उम्र बढ़ रही है, आयु घट रही है। 70 जीना था, 21 गया, 22 आया, 49 50 में आप आए, अब 20 साल। पिछले 21 साल था, अब 20 साल। तो उम्र बढ़ती जा रही है। 51, आयु 18, 17, 16, तो आयु घटती जाती है। और कहते हैं कब वृक्ष से पत्ता टूटेगा, मतलब संसार और शरीर का संबंध जो है जीव का छूटेगा, कोई नहीं जानता। अब फिर कभी डाली में लगने वाला नहीं। जिस शरीर को छोड़ दिए वो शरीर में तो आप वापस नहीं आइएगा, इसको तो जला दिया जाएगा। पर कर्मानुसार आपका पुनर्जन्म होगा, वो तो सुख दुख आपको फिर भोगना है। तो कहते हैं आप भक्ति कर रहे हैं तो नफा करके कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए जिससे नफा हो। दिन दिन छीजत काया, बहुत मेहनत करके तीर्थ नहाए, भीतर का कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो उस डुबकी से कितना लाभ हुआ? कहते हैं विचार लीजिए। मकर तजे तो मक्का मन में, कपट तजे तो काशी, और तीरथ सबही जग नहाया, छुटी न जम की फांसी। भाल तले तिरवेनी साजे, बिरला कोई जन नहाए, सगुरा होय सुनित उठ पर से, निगुरा जान न पाए। चरणदास जी महाराज कहते हैं मकर, ईर्ष्या द्वेष आदि की जो भावना होती है, कहते हैं उसको अगर आपने छोड़ दिया, त्याग दिया, आपके हृदय से निकल गया, तो आपका हृदय ही मक्का है, जो मुसलमानों का मुख्य तीर्थ है। कपट तजे तो काशी, अगर भीतर से किसी तरह की कपट नहीं है, छल कपट निकल गया, तो काशी
आप खुद ही काशी हैं, है ना, खुद ही काशी हैं। लोग बोलते हैं ना कि तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं, मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, लोग उनके लिए भी कहते हैं ना कि हम उनका दर्शन करने जा रहे हैं, बोलते हैं ना, दर्शन करने जा रहे हैं। तो काशी हो ही गया ना वो। भगवान राम को भी समझाते हुए महर्षि अगस्त ने कहा था, ये वाल्मीकि रामायण में है, ज्ञान पूते ध्यान जले राग द्वेषे मला पहे यह आति मानस तीर्थम स याति परमाम गतिम निगृह तेन्द्रिय ग्रामो यत्रैव च बसे नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्रम नैमिषम पुष्कराणि च। काहे राम, जिसने ज्ञान जल में, ये सत्संग क्या है, ज्ञान यज्ञ है, यहाँ ज्ञान होता है। चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, अकर साहब से हेत परम पद पाइए। तो ज्ञान और बुद्धि का दुनिया में कोई दुकान नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। ये सदगुरु का हाट ही है जहाँ पर आपको सद्ज्ञान मिलेगा, सत्संग में। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है जो जन्म जन्मांतर के पुण्य की पूंजी फलित होने पर जीव को मिलता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में कहते हैं कि ज्ञान रूपी जल से जिसने अपने चित्त के मैल को धोया, काम क्रोध मद मोह मत्सर्ज को धोया, ज्ञान सत्संग और ध्यान, सत्संग और ध्यान जले, सत्संग ध्यान के जल से जिसने अपने चित्त को धोया, ऐसे मानस तीर्थ में स्नान करने वाला, अपने सारे राग द्वेष से मुक्त हुआ महापुरुष, अपने इंद्रियों के बस में किया हुआ, निगृह तेन्द्रिय ग्रामों, ऐसा आदमी क्या होता है, वह इंद्रिय ग्राम को बस में किया हुआ होता है। और ऐसे व्यक्ति यत्रैव च बसे नरः, वह व्यक्ति जहाँ निवास करता है वही स्थान कुरुक्षेत्रम नैमिषम पुष्कराणि च, कालांतर में चलकर नैमिषारण्य, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि जैसे तीर्थ के रूप में बन जाते हैं। मतलब वो चल, इसीलिए कहा कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग, कहते हैं संत महापुरुष होते हैं जिनके पास ज्ञान की त्रिवेणी होती है। और हम सबके अंदर की त्रिवेणी का ज्ञान वो कराते हैं कि हमारे अंदर में त्रिवेणी है, ध्यान करके उस त्रिवेणी में डुबकी लगाइए, उस तीर्थराज में डुबकी लगाइए, सब आपके मैल धुल जाएंगे। तो तीर्थ तो आदमी ही बनाता है ना। रबिया एक मुसलमान सूफी संत थी, उनके भाई ने चिट्ठी लिखा कि दीदी मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं अब जीवन के अंतिम 10 साल कम से कम तीर्थ में जाके निवास करूं और एक अच्छा सेवक मिले जो हमारी सेवा करे। तो रबिया ने उनको पत्र के जवाब में लिखा था कि बड़ा दुख है मुझे कि तुम मनुष्य होकर के तीर्थ में जाकर पवित्र होना चाहते हो। तीर्थ से मनुष्य पवित्र नहीं होता, बल्कि पवित्र मनुष्य जहाँ बैठता है वही तीर्थ होता है, वही तीर्थ बनता है। बद्रीनाथ क्या है, कहते हैं ना कि भगवान वहाँ अवतरित हुए थे तो बैठकर तप किए थे। बद्री बेरी को बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो लक्ष्मी जी जब उन पर तेज धूप और शीत होता था तो बेरी का वृक्ष बन करके उनको छाया देने के लिए वहाँ खड़ी हो गई। तो बद्री बेरी को बद्री कहते हैं और उसी का नाथ बद्रीनाथ। तो जितने भी तीर्थ हैं वो सब तप का फल है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है?
गंगा सागर क्या है? कपिल मुनि का तपस्थली है, तो वहां लोग जाते हैं। तो इस संसार में कहते हैं आपके अंदर के तीर्थ को स्नान कीजिए। रबिया कहती है कि तुम मनुष्य होकर के तीर्थ में जाके पावन होना चाहते हो, बल्कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वो जहाँ रहे उसी को तीर्थ बना दे, उसी को तीर्थ बना दे। लोग वहाँ आए। आप में ऐसी योग्यता हो, आप मनुष्य हैं। और सेवक मत खोजो, भगवान से प्रार्थना करो कि इस नाशवान शरीर से मैं दूसरों की सेवा करके जितना पुण्य हो सके वो अर्जित कर लूं, क्योंकि शरीर तो छूटेगा ना। संतो भक्ति नफा कर कीजिए, भक्ति कीजिए तो थोड़ा नफा का ध्यान रखिए कि नफा किस में है, सेवा करने में नफा है या सेवा करवाने में नफा है। आप दूसरे की सेवा करके आप पुण्य ले सकते हैं उस शरीर से जो शरीर आपका सब दिन नहीं रहेगा। एक टेम्पररी शरीर से परमानेंट लाभ हुआ, और अस्थाई संपत्ति से अस्थाई संपत्ति अर्जित किए आप। और वो अस्थाई संपत्ति क्या है? ए जी, आप बचवे के फेरा में काहे लाए हैं सत्संग में? हैं? आप आराम से बैठिए या लेके जाइए, इनको डिस्टर्ब मत कीजिए। अब ऐसा मत सोचिएगा हमारा 1 घंटा का प्रवचन सुनने के लिए लोग बम्बई या दिल्ली हवाई जहाज का 30-40 का टिकट कटा के भेजते हैं। 2-2 आदमी जाते हैं, होटल में रहते हैं, खाते हैं, 1 घंटा प्रवचन करके आ जाते हैं। अब गांव घर के लोगों को फ्री में इलाज कीजिए तो बुझते हैं डॉक्टर MBBS नहीं किया है, झोला छाप है, हाँ? तो ऐसा भ्रम नहीं रखिए मन में। तो मैं कह रहा था कि अरे हम लोग तो सोचते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा नहीं रहना चाहिए, है ना। मैं जब साधु बन के वापस अपने गांव आया था तो मुझे आश्चर्य हुआ, पूरे गांव में 3-4 लोग महात्मा थे, 2-3 साधु थे, सत्संगी तो नाम का भी नहीं था। हमारे गांव के एक आदमी बोले कि ये गांव तो पूरे काम खत्म है। काम खत्म का है? जहाँ आज आश्रम है वहाँ हम और एक और महात्मा थे, निर्मलानंद नाम है, उधर के हैं, नेपाल के हैं। हम लोग खड़ा थे और वहाँ गोली का एगो आके गोली गिर गया बगले में धड़ाम से। उधर कोई फायरिंग हो रही थी दीरा साइड में, नदी के सट के एक गोली आके गिरा था। भोरे उठ के निर्मल बाबा को मिला, झोंपड़ी थी, तो उठा के हमको दिखाए। हमको कहते हैं क्या कि गोली गिरा हुआ है, उधर चल रहा था वही तो नहीं है। तो हम बोले कि बच्चे महाराज न था, आपका तो कहानी खत्म था, हम मजाक किए। तो सब होता है ना, लोग वैसा ही जानते समझते थे, हैं? लेकिन परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। हम उनको कहे कि आज नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए चुनौती है, कल घर घर में होगा, घर घर में होगा, ये हमारे लिए चुनौती है। तो समय आया, समय आया, आज घर घर में है ना। आज तो आप चले जाइए बघार में, आप कहीं सत्संग कर दीजिए, कांटा कोस में सत्संग कर दीजिए, दरवाजे पर लोग किसी के नहीं हटते, छोटा पड़ जाता है। जब आए थे तो 2-4-5 लोग सत्संग में आते थे। हमको देखने ज़्यादा आते थे कि पढ़ लिख के साधु हो गए, चलो देखें कैसे है, मुंह कान कैसा बनाया है। सुनने कम आते थे, आज सुनने आते, हमको देखने कम आते हैं। तो सब समय है। तो हमारा भाव रहता है कि भाई थोड़ा लोगों में सुधार हो, दुनिया जिस प्रकाश से लाभ ले उसका, उस ज्ञान का फायदा समाज को भी होना चाहिए, जहाँ से आप पले बढ़े, खाए पिए, है ना, कटिहार की हवा पानी में भी रहे, तो उस सब का ऋण है ना, तो वो उतरना चाहिए। तो हमारे पास तो और कुछ है नहीं, ज्ञान दे सकते हैं।
तो जो मूल बात है इसको जानना चाहिए कि आप को भरमाया गया। हम लोग धीरे 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 धर्म से के नाम पर पाखंड और कर्मकांड में इतना फंसते चले गए, इतना फंसते चले गए कि आप आज इतना भयभीत हैं, इतना भयभीत हैं कि गिरिडीह के पास कौन सा गांव था विनय बताएगा, एक पेड़, गांव में सत्संगी बहुत हो गए, एक पेड़ उस पर बलि देते थे लोग डर से। हम बोले क्यों बलि देते हैं भाई, जीव क्यों मारते हो? कहा कि पेड़ का देवता है ना, ये बोला है कि हम इसमें एक देवता है इस पेड़ में, वो बोला हम जब तक पेड़ की जोनी में है हमको पशु का बलि दो, नहीं तो गांव का नाश करेंगे। तो हम बोले कि पेड़ मरेगा तो बलि बंद हो जाएगा? तो बोला कि हाँ। तो बोले काट क्यों नहीं देते? कहा कि एक आदमी मारा था, हाँ थोड़ा क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मारा, राते में मर गया। कब मरा हो? 50 70 80 साल पहले। उसके बाद कोई नहीं कर रहा था, एक और आदमी मारा इस पर, आरी चलाया तो उसका बेटा मर गया, 6 महीना के बाद बूढ़ा मर गया, 1 महीना में बेटा मर गया, 6 महीना में बूढ़ा मर गया, 8 महीना में पत्नी मर गई। उसके बाद डर से कोई हिम्मत नहीं करता है। हम बोले गाछ कट जाएगा तो आप लोग सब सुधर जाइएगा। कहाँ बाबा, ये गाछे के डर से देते नहीं, तो हम लोग तो जान गए हैं कि ये सब गलत चीज़ है। हम बोले लिया वारी, हम ही काट देते हैं, हम मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लाओ काट देते हैं। हम बोले सब झूठा बात है, 80 साल पहले आप थे कि मर गया, कहानी गढ़ दिया गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहानी गढ़ देते हैं ताकि डर से आप चढ़ाते रहिए और उनका दक्षिणा आप देते रहिए। हम लाभ काट देते हैं। झाड़ी थी, पुरानी झाड़ी थी लेकिन मोटी थी इतनी सी, हमें लाभ काट देते हैं। थोड़ा सा आरी लेकर के चलाए तो हाथ हमारा तो आदत नहीं था, थोड़ा सा काटे, उसके बाद कहे कि रहने दो। के कुल्हाड़ी में न मर गया था वो, तो बोला हाँ। हम बोले सुबह बचे तो इसको उड़ा देंगे, नहीं बचे तो ये बच गया। हमारे और देवता के बीच संघर्ष है भाई। कोई ऐसा देवता है, हम मछली खाएंगे तो हमको बाबा नहीं कहिएगा, और देवता को बकरा खाने वाला देवता होता है? बताइए आप क्या हमारी सोच को किस तरह से हमारी सोच को समझिए कि कब्जा कर लिया गया पाखंडियों के द्वारा, कि देवता उसको बोला जा रहा है जो सीधा खून पी रहा है, देवी उसको बोला जा रहा है जो खून पी रहा है। कोई देवी देवता खून नहीं पीते, हम पढ़े हैं शास्त्र में। माँ दुर्गा कहती है कि जो मेरे नाम पर देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा घनंति जंतु जगत घृणाम घोरातयांति दुर्गतिम। देवी भागवत में है कि मेरे नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की हत्या करके प्रसाद कह के खाता है, ऐसे पाखंडी जो हमें भी बदनाम करता है, मरने के बाद उसको हम घोर नरक में ले जाते हैं। देवी देवता मांस मछली खाने वाले हैं, साधु खाए तो उसको साधु नहीं मानते हैं आप, और देवता मानेंगे हम। तो हम बोले कि यार कोई राक्षस होगा, देवी देवता नहीं होगा। हम उसको काटे, करीब 20-25% काट दिए, छोड़ दिए, इतना सा मोटा था। रात में सोए, फिर सुबह उठ करके हम कहे हो हम तो बच गए, और दूसरे दिन उसको उड़ा दिए, पूरे काट दिए। दिन भर में 2 बार गए, धीरे धीरे करके काटे। तब जब थोड़ा लगा हुआ था तो एक आदमी कहता है का कि लाइए बाबा आप थक गए होंगे, हम काट देते हैं। हम बोले कि ना रहने दीजिए, आप बाल बच्चा वाला हैं। कहा कि ना हम समझ गए कि एक बार जो चलाता था वो मर जाता था, यहाँ तो आप 80% काट दिए, तब क्या है? फिर वो बेचारे काट दिए, वो काट दिए। हम बोले आप काटिए, सब आदमी काटिए, हम अगर आप में से किसी कुछ हुआ तो हमको फांसी पर लटका दीजिएगा, कुछ नहीं होगा, रास्ते में मर जाता है। हम तो हैं ही कल भर ना, भागेंगे थोड़े। देखिए कुछ नहीं, ऐसे होता है। कोई चीज कहानी बनाकर पाखंड फैला दिया गया, आप डर से थर थर कर रहे हैं। भाई डरो मत, आदमी हो, बुद्धि विवेक है। तो हम लोग इसी तरह फंस गए पाखंड और कर्मकांड के नाम पर, कि आज एकदम से उसी को, जो पाखंड है
उस बात को जब कहा जाता है कि ये पाखंड है जी, धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है इसका वर्णन, इसके विरोध में धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो लोग उल्टे आप ही को कहेंगे कि ये विरोध वाला बात बोलता है, ये धर्म का एंटी बात बोलता है। धर्म की बात आज धर्म विरोधी लगने लगती है, क्योंकि हमको धीरे 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 मानसिक रूप से रुग्ण कर दिया गया धर्म के नाम पर अधर्म थोप थोप के, और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपना रोजगार धंधा चलाने के लिए। तो भीतर की त्रिवेणी है, कहते हैं भक्ति कीजिए, नफा करके कीजिए। जिस भक्ति से आपका भला हो, तो संत लोग कहते हैं मूल बात तो यही है कि आप अपने अंदर के हृदय को शुद्ध करो, हृदय की शुद्ध करो। यावत मनो न निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। जब तक मन नहीं शुद्ध है, हृदय निर्मल नहीं है, तब तक सब बेकार की साधना है। ऐसी साधन भजन, ऐसी भक्ति जिससे हृदय की शुद्धि ना हो, मन की शुद्धि ना हो, तो सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है। तो हृदय और मन की शुद्धि के लिए कहा कि आपके अंदर में भाल तले त्रिवेणी साजे। आप भाल बोलते हैं कपाल को, इसको मस्तिष्क वाला भाग, इसके नीचे त्रिवेणी रहता है। त्रिवेणी है, बिरला कोई जन्नाया। इस त्रिवेणी को कोई बिरला जानते हैं। क्या है त्रिवेणी? तो आपने सुना, बाईं आंख और दाईं आंख, इनको ईड़ा और पिंगला कहते हैं। ईड़ा भगवती, गंगा, पिंगला यमुना नदी। ईड़ा और पिंगला गंगा और यमुना नदी कहा है। और उन दोनों के मध्य में जिसको शिवनेत्र कहते हैं, वो सुषुम्ना च सरस्वती, सुषुम्ना सरस्वती है। आप तीर्थराज जब जाइएगा प्रयाग, तो गंगा जमुना तो मिलेगा, वो दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती। सरस्वती दिखाई नहीं देती। वहाँ पूछिएगा, जो पुजारी बैठा रहता है, तो वो कहेगा कि सरस्वती अंदर अंदर बहती है ना, कहेगा वहाँ अंदर अंदर आके यहाँ मिलती है। वो ये दोनों यहाँ जहाँ मिलते हैं वहीं सरस्वती अंदर अंदर आके मिलती है, वो अंदर अंदर चलती है। वो वहाँ अंदर अंदर आती है कि नहीं आती है, वो तो दिखाई देता नहीं है। उसी तरह हमारे दोनों आँख तो दिखाई देती है, ईड़ा पिंगला, लेकिन सुषुम्ना जो है वो मध्य में शिव नेत्र, वो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देता। वास्तव में बंद है वो हम लोगों का। तो कहते हैं कि वो जहाँ ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों नदियों का संगम है, उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। इस त्रिवेणी संगम में अगर डुबकी लगाया तो सर्व पाप प्रमुच्यते, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। हम इसका भेद नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी बात लगती है। जब हम इसका ठीक ठीक युक्ति जान लेते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़कर, सूरत चला प्रभु मिलन से विषयों से मुख मोड़ी कर। अपने बहिर्वृत्ति को अंतर्मुखी करना है। इसकी ठीक ठीक युक्ति आए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं जानते हैं कोई चीज तो बहुत भारी। जिस प्रश्न का उत्तर मालूम, हमारे लिए हल्का, आपके लिए भारी। तो सीधा सरल साधना है। आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, ठीक ठीक मंत्र का जप कीजिए। कान में गुरु मंत्र जो होता है कि वह गुरु शिष्य को बताता है ना। गुरु शिष्य के बीच संबंध होता है, जहाँ शिष्य गुरु को गुप्त रूप से वह ज्ञान बताता है और कहता है कि इस मंत्र को चुपचाप जपना है ना। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। क्यों? कि आप माटी के खेत के ऊपर जो अन्न का बीज होगा वो चिड़िया के पेट में जाएगा, जो मिट्टी के नीचे होगा वो पौधा बन के आएगा। उसी तरह मंत्र अपना भीतर जपने की चीज है, प्रचार करने की चीज नहीं है। कहते हैं आप अति पावन अति पवित्र गुरु मंत्र को मन ही मन जप कीजिए।
है ना, मन ही मन जप कीजिए। अब ऐसा गुरु मिल गया, पान लिया, फूल लिया और लिया पैसा, 3 फूक फूक दिया, बैल बनो की भैंसा तो वो गुरु नहीं चलेगा। लेकिन वो गुरु का खूब प्रचार है ना, खूब प्रचार है, दिन रात सुनते हैं, ऐसे ऐसे प्रचार की दिमाग खराब हो जाएगा। बरमसिया में एक प्रचार इसे कर रहा था, वो बोलता है माइक में कि कौन बोलता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मांस मछली खाइए, मन है तो खाइए, अकेले खाने में मन नहीं लगता है तो हमको भी बुलाइए। हम सुन के हंस रहे हैं, सुन के हंस रहे हैं, हमको हंसी लग रहा है, कहीं गुरुजी भी है करे कि खाइए, अब मन नहीं लग, अकेले मन नहीं करे तो हमें भी बुलाइए, मिल के खाइए। अब भगवान कहाँ कहे मांस मछली खाए, भाई कौन सा शास्त्र पढ़े हो भैया जो नहीं कहे? अरे इतना विरोध में बोले हैं, मांस खाने मछली खाने वाले को राक्षस गिद्ध की श्रेणी में ला के रख दिया है, लेकिन वो बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी खुश हैं, मस्त हैं। वही कहानी हो गई, कटिहार से जा रहे थे, एक लड़का हाथ पर दाबते गया, इधर कहीं था, बरौनी स्टेशन पर उतरा, हमको बोला हम सत्संगी हैं, तो हम सोचे हमको पहचानता होगा, कटिहार का हम हैं, जाते आते हैं, तो पैर हाथ खूब दबाया, बाद में बरौनी स्टेशन पर उतर गया, कहा बाबा आते हैं घूम के, तो उतर गया। तुम्हारा थोड़ा ट्रेन लेट होती है ना इंजन चेंज में, तो थोड़ा ट्रेन रुकी। अब देखिए हम उतर के, हम भी सोचे थोड़ा हम भी टहल लेते हैं, थोड़ा हम गए उतर के तो देखते हैं कि आमलेट ब्रेड खा रहा है। हम कहे बाप रे कौन सत्संगी है, पॉकेट मार तो नहीं है, आमलेट ब्रेड खा रहा है, हमको कहा सत्संगी है। घूम के जब आया रिजर्वेशन उसका भी था, तो हम समझ गए कि पॉकेट मार रिजर्वेशन करा के नहीं चलेगा। तो हम उसको पूछे कि क्या करते हो तुम? बोला विद्यार्थी हैं। तो हाँ, हम बोले तुम बोला हम सत्संगी हैं। तो हाँ बाबा सत्संगी हैं। हम बोले फिर झूठ बोलता है, सत्संगी कहीं तुम देखे हम अपने आँख से तुम अंडा और आमलेट खा रहा था। तो कहा वो हो बाबा हम आप वाला मत का नहीं है, आप जो है ना मैं ही बाबा वाला में हम नहीं हैं। तो हम बोले तब कौन चीज में हो, कौन मत में हो सत्संगी? कहा हम शिव चर्चा के सत्संगी हैं। हम खूब हंसे, हम बोले तेरी तेरी का तो तू पहले बोलता, हम तुम पर खिसिया रहे थे, हम जानते कि तुम उधर हो तो हम थोड़े गुस्साते तुम पर कि चलो भाई। फिर जो हमको उसको समझाना था समझाए वो, लेकिन मेरी बात में कहता था नहीं आप ठीक है कह रहे हैं, आप ठीक है कह रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो आपको मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए भीतर के त्रिवेणी का बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, अभ्यास और वैराग्य। मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत प्रभु मिलन से चला, तो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु उसी को कहते हैं, सुषुम्ना को, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में शिव नेत्र है, बंद है ना, वो बंद है अभी हमारा। तो भगवान शिव ने साधना करके उस नेत्र को खोला था सबसे पहले, इसीलिए उसका नाम शिव नेत्र पड़ा। वास्तव में धर्म ग्रंथों में उसका जो नाम है वह क्या है, सुषुम्ना ही है। धर्म ग्रंथ में सुषुम्ना कहा गया, सुषुम्न व परम तीर्थम, सुषुम्ना को सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। उस सुषुम्ना रूपी तीर्थ में आपको डुबकी लगाना है, जिसको हम शिव नेत्र भी कहते हैं। कैसे प्रवेश करेंगे? तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, तो मन पावना बस कीजिए, ज्ञान युक्ति से रोक। ज्ञान पहले ज्ञान की युक्ति सीखिए, युक्ति है किस तरह रोकना है, सीख के कीजिए। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए, मंत्र का जप कीजिए। मंत्र जप करते करते जब मन शांत हो, पानी शांत हो गया, गंदगी नीचे बैठ गई, चेहरा स्वाभाविक दिखेगा। मंत्र जप करते करते मन शांत हुआ तो फिर इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होता है कि मंत्र जपने से जितना मन का सिमटाव हुआ, उससे ज़्यादा सिमटाव रूप के ध्यान से होता है। फिर उस रूप का ध्यान करते हैं, रूप जैसे जैसे साफ होगा, यकीन कीजिए हृदय साफ होगा। रूप जिनका मन से ख्याल कर रहे हैं आप, जिस रूप को
किसी भगवान के रूप को। अब रावण के रूप का ध्यान करने से मन थोड़े शुद्ध होगा, रावण का संस्कार अंदर घुसेगा। जैसे का संग उसका रंग, जिसका चिंतन उसी का गुण। स्वाभाविक है, अच्छे आदमी का चिंतन करते करते आप अच्छा बनने के लिए प्रेरित हो जाइएगा, अच्छा बनने के लिए प्रेरित हो जाइएगा। किसी समाज को सुधारना हो ना, तो वहाँ के विचार को सुधार दीजिए। लोगों के बीच की जो चर्चा होती है ना, उस चर्चा को चेंज कर दीजिए, अच्छी बातों का चर्चा शुरू कर दीजिए। स्वाभाविक रूप से अब सत्संग बराबर होगा तो लोग सत्संग की बात चर्चा करेंगे, तो सत्संग की चर्चा करते करते विचार चेंज हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से लोग अच्छे राह पर पकड़ लेंगे, अच्छा राह पकड़ लेंगे। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है इतना खराब इस धरती पर जो कि अच्छा नहीं हो सकता। एक गाड़ी जो जनेऊ जमा कर दिया लोगों को मार करके रत्नाकर, उसको भी सही आदमी मिला और सही राह मिला तो वाल्मीकि बन गया। तो रत्नाकर से बड़ा तो इस धरती पर डाकू ही पैदा नहीं हुआ, और उससे बड़ा महर्षि भी कोई नहीं हुआ। तो आदमी बुरा कोई नहीं होता है, जान लीजिए, आदमी बुरा नहीं होता है। संग के कारण, परिस्थिति के कारण, संग और परिस्थिति जीवन में आती है, जहाँ से उसका थोड़ा रास्ता भटक जाता है तो गलत राह पर चला जाता है। फिर अगर उसको सही लोग मिल जाएं, सही राह मिले, फिर वो अच्छा आदमी बनेगा। तो कब अच्छा और बुरा समय परिस्थिति पर निर्भर है, संग पर निर्भर होता है। इसीलिए व्यक्ति से कभी घृणा का भाव मत रखिए कि बुरा है। हाँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इसमें सुधार हो जाए, सुधार हो जाए, क्योंकि परिस्थिति और समय और संग के दोष ने उसको बुरा किया। अच्छी परिस्थिति, अच्छा समय, अच्छे विचार और संग मिले तो फिर अच्छा हो जाएगा। साबुन मारने से कितना भी कपड़ा गंदा हो, साफ कपड़ा पहन के बाहर निकले हैं, फिर साबुन लगाएंगे तो फिर वो साफ होगा। ऐसा नहीं गंदा हो गया तो अब कभी साफ नहीं हो सकता। तो जैसे हम बैठ कर के साधन करने लगते हैं ना, तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। सत्संग सुनेंगे, विचार अच्छा होगा, अच्छा बनने की प्रेरणा होगी, दीक्षित होंगे, साधन करने लगेंगे। जो मन आपको गलत काम के लिए प्रेरित करता है, वो मन, कौआ का मन जो है हंस बन जाता है। काक हो ही पिक बकौ मराला, कौआ जो है वो हंस बनेगा, बगुला हंस बनेगा, कौआ कोयल बनेगा। स्वाभाविक रूप से सत्संग की महिमा है। तो ध्यान करने से जप कीजिए, जप करते करते मन शांत होगा, भीतर के विकार जो हैं वो बैठ जाएंगे। स्वाभाविक रूप से आपके अंदर में रूप का दर्शन होगा। धुंधला रूप पर मन के एकाग्र करके जैसे जैसे मन रूप में स्थिरता प्राप्त करते जाएगा, रूप आपके सामने जो है मन की आँख से आप देखेंगे, जिस देखे हुए रूप का ख्याल कर रहे हैं, वो रूप जैसे जैसे साफ होता जाएगा ना, चेहरा स्पष्ट होता जाएगा, ध्यान की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके हृदय की शुद्धता बढ़ती जाएगी। सतगुरु रूप ही में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे, एकदम मन निर्मल होते चला जाता है, बड़ी पवित्रता हो जाएगी, सात्विक चित्त हो जाएगा आपका। और ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो भी शुभ भाव आएगा, वो आपका शुभ भाव कोई रुक नहीं सकता। भगवान उन सब शुभ कामनाओं की पूर्ति करेंगे। अच्छे कामना जो आपकी होगी, संसार की भी उसकी पूर्ति हो जाती है जब चित्त शांत हो जाता है, इष्ट का रूप हमको दिखने लगता है। और तब सहजता के साथ ये जो है शिव नेत्र का ध्यान, जो त्रिवेणी संगम सुषुम्ना है, परम तीर्थ, जहाँ डुबकी मार करके सब दोष दुर्गुण दूर होते हैं, तो उसकी युक्ति जान लीजिए। सहजता से बैठिए, आँख पर बिना दबाव डाले दोनों आँखों के ठीक मध्य में सामने की ओर एक निश्चित स्थान पर देखिए। मन में कोई ख्याल आए हटाइए, बार बार दृष्टि को वहाँ टिकाइए। कुछ समय के लगातार अभ्यास नियम से करते रहिए, अपने घर का काम भी करते रहिए। तो करते करते दृष्टि टिकने लगेगी, धीरे धीरे दृष्टि वहाँ सट जाएगी। निगेटिव पॉजिटिव तार सटते जैसे बल्ब जलता है, वैसे सुषुम्ना खुल जाता है। उसके खुलते ही अंदर के
काया लोक का दर्शन होगा, अंदर की ओर का ज्ञान होगा, और अंदर के भीतर का ज्ञान का रस इतना आनंदमय है, आत्म सुख वह अमृत जो आपके अंदर में है, उस अमृत को पान करने वालों का विषयों की ओर से अपने आप मन मुड़ जाता है, स्वाभाविक मुड़ जाता है। फिर संसार में उससे कोई गलत काम नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से चित्त निर्मल हो जाएगा, आपके अंदर भाव आ जाएगा, सज्जन दुर्जन जो चली आवे ये कहीं दृष्टि निहार। फिर सज्जन है कि दुर्जन है ना। कई लोग बोलेंगे कि कैसे आप उन लोगों से बात कर लेते हैं, बोलते हैं ना कई बात करे, वो कैसे आप उससे बात कर लेते हैं। वह तुम अपने स्तर से देख रहे हो ना, तुम्हारी जो पहुँच है उस हिसाब से वो बात करने लायक नहीं है। हमारा हिसाब कुछ और है, उस हिसाब से हमको लगता है कि बुरा कुछ भी नहीं है, गलत कोई नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है इसलिए गलत है, ज्ञान होगा सब सही है ना, सब सही है। हम तो हमेशा ही जानते हैं कि रत्नाकर वाल्मीकि हो सकता है, तो किसी आदमी के लेकर मैं जिंदगी में कभी निराश नहीं हुआ कि ये आदमी सुधर नहीं सकता। थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिवर्तन जरूर हो जाएगा, आप लगे रहिएगा। तो सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। एक दिन इस अभ्यास की इतनी शक्ति है कि भगवान कृष्ण का ये जो सुषुम्ना का ध्यान है ना, नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी नियम से इस अभ्यास को करते रहेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस अभ्यास का संस्कार आपको दूसरे योनि में नहीं जाने देगा। जब देह छूटेगा, शरीर त्यागेंगे तो आप सीधा स्वर्ग जाएंगे। बहुत काल स्वर्ग में रहकर किसी श्रीमान कुल में या किसी योगी कुल में आपका जन्म होगा, जहाँ से आपको स्वाभाविक रूप से इस आध्यात्मिक साधना का ज्ञान होगा, बोध होगा, और आप फिर उसमें लग जाइएगा। संसार में रहो, परिवार में रहो। नानक देव ने कहा है कि राज करते हुए राजा, सांसारिक जीवन, गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ, घर छोड़ा हुआ जोगी, है ना, कोई भी हो, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा। सब इस ध्यान साधना को करके सच्चा सुख पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन का, मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो असली त्रिवेणी तीर्थराज आपके अंदर में है। इस तीर्थराज में नहाने का प्रयास कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए, यकीन कीजिए। भगवान कहते हैं योग क्षेम वहा में हम। आप अगर ठीक नियम से ध्यान सत्संग करते हैं तो ऐसा कभी जीवन में नहीं आएगा कि समस्या आपके रास्ते पर खड़ी होकर आपको रोक लिया। कुछ क्षण के लिए परेशान होइएगा लेकिन समाधान आएगा, है ना। वेतन कुछ दिन रुक जाएगा, फिर कार आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि आपको वेतन मिलते रहता, आप खर्चा करते रहते, थोड़ा सा कष्ट हुआ, एक बार पूरा मिला है, मकान हो गया दुकान हो गया, कार पर चलने लगे, मिलते रहेगा और आते रहेगा भाई। जमा था, एक बार मिल गया। एक आदमी हमसे पूछे थे कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही, इसमें हमारा क्या लाभ है। हम बोले भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं, यकीन रखिए आगे चल के पता चलेगा। तो उन्होंने कहा मेरी सैलरी रुक गई, क्या लाभ इससे। हमको याद है हमने कहा एक बार मिलेगा तो बहुत लाभ हो जाएगा, वह भी रुका है, थोड़ा कष्ट उठा लीजिए। अब भगवान ने जैसे इधर का रास्ता रोका, दूसरी नौकरी दे दी कि तब तक काम चलेगा तुम्हारा, अब पैसा जमा होगा। एक बार मिला, गदगद हो गए। अरे यकीन करो, योग क्षेम वहाँ में हम कहाँ फंस रहे हो, भरोसा तो रखो, हैं क्या प्रोफेसर साहब सही कर रहे हैं ना 100% है ना। हाँ, सामने बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। यही हमसे पूछे थे कि हमारी सैलरी रुक गई है, हमको क्या लाभ है। हम बोले कि रुक गई तो अच्छा है ना, एक बार में सब मिलेगा। पत्नी की तब तक नौकरी हो गई, इनकी रुकी, उधर नौकरी हो गई उनका,
हाई कोर्ट के ऑर्डर से काम चल रहा था, अब मिला तो घर द्वार कार से अब इस कॉलेज जाते हैं। अपने पैसे मिलते रह जाता तो स्कूटर पर ही रहते अभी। तो आप घबराओ मत। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपके हाथ से अगर कुछ छीना जा रहा है तो आप मुट्ठी खोलते समय रो रहे हो, रोना मत। अरे मिट्टी का ढेला से मुंगठी भरे हो भाई, पहले मुंगठी खाली करने दो, हीरा तब न डालेंगे उसमें। तो भरी हुई मुट्ठी को खाली करते समय रोना नहीं है, भरोसा रखो, समय का इंतजार करो, थोड़ा धीरज रख करके। भगवान झूठ बोलने के लिए आए थे दुनिया में। कृष्ण क्यों झूठ बोलेंगे? गुरु महाराज कहते थे, मेरी आयु देखिए 90 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ध्यान भजन करने वाले के जीवन में सुख शांति आनंद रहता है और कभी भी उसको अन्न वस्त्र और आवास की कमी नहीं हो सकती है। ये मैं आपको 90 साल का अनुभव बता रहा हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जो सत्संग ध्यान करते रहेंगे उनके जीवन में कभी किसी तरह का इन सब समान वस्तुओं की कमी नहीं होगी। तो भरोसा विश्वास रखिए, ध्यान साधना करते रहिए। ठीक है, थोड़ा लोग बढ़ गए तो थोड़ा चारा हम बढ़ा दिए क्योंकि तो आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। और बच्चे के गृहवास था और आज जन्मदिन है, तो मैं शुभकामना देता हूँ एक बार फिर कि वह बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु रहे और भक्ति भाव से परिपूर्ण एक आज्ञाकारी संतान रहे। आप सब लोग सुखी रहें और सबके जीवन में भगवान की कृपा, गुरु महाराज दया करें कि आप लोग भी अपने जीवन से सुख खुशहाल रहें। भक्ति और सत्संग को जीवन का आधार बना करके रहिए। यकीन कीजिए आपसे सुखी कोई नहीं होगा। हो सकता है पड़ोसी का मकान 4 मंजिला हो, आपका 2 मंजिला हो, लेकिन आप उस 2 मंजिला को छोड़िए, 1 मंजिला हो, लेकिन आपके जीवन का जो शांति और आनंद है 4 मंजिला वाला किसी जन्म में नहीं ले सकता जब तक वो सत्संग ध्यान नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा। बस श्री सद्गुरु महाराज की जय।